एक बार एक आदमी रेड लाइट एरिया में कोठे पर जाता है। जैसे ही वहां का दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक लगभग 20 से ज़्यादा महिलाएं बैठी होती हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उन 20 महिलाओं में से उसे एक महिला को पसंद करना था। बार बार उन महिलाओं को देख रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही एक महिला की नज़र उस आदमी पर पड़ती है, उस महिला की नज़रें झुक जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये चेहरा जाना पहचाना है। और वो आदमी उसी महिला को पसंद करता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। उसके बाद आपस में दोनों जब बातचीत कर रहे होते हैं, वो आदमी उस महिला के चेहरे से जब नकाब हटाता है, तो वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी को उस रेड लाइट एरिया में कोठे पर देखकर उसके पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस आदमी की बीबी उस रेड लाइट एरिया में कैसे पहुंची। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर की। दरअसल एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, जो कि बेंगलुरु का रहने वाला होता है, एक कंपनी में काम किया करता है। जिस कंपनी में साहिल काम किया करता है, ये कंपनी उसको एक जरूरी काम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए मुंबई भेज देती है। अब साहिल को जाना पड़ता है, लेकिन अभी उसके शादी के 2 ही 3 महीने बीते होते हैं। वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, लेकिन उस जरूरी प्रोजेक्ट, जरूरी काम के लिए उसको जाना पड़ता है। जैसे ही वो मुंबई पहुंच जाता है और वहां पर 3-4 हफ्ते जब बीत जाते हैं, वो काम कर चुका होता है। एक दिन वो अपने पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो। जैसे ही उसकी पत्नी ये सुनती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है कि आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को मोबाइल पर या टेलीफोन में ही देखा है, अगर आंखों से देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। उसका पति कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम टेंशन ना लो, इस फला तारीख को तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है और तुम आराम से बेंगलोर के सफ़र करके सीधा मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। वो दिन आता है जब मुंबई जाना होता है। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर वो महिला जाती है और अपने रिजर्व सीट पर जाकर बैठ जाती है। ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे अपने रफ्तार में हो जाती है। जब ट्रेन कुछ दूर का सफ़र तय कर चुकी होती है, तो साहिल फ़ोन करता है और अपनी बीवी को सचेत करता है, जागरूक करता है और कहता है कि अगर ट्रेन में तुमको कोई कुछ खाने की चीज़ें दे तो तुम उसके हाथ से नहीं लेना और ना ही तुम अपने हाथ से किसी को कुछ खाने के लिए देना। वो सावधान करता है, सतर्क करता है। अब ट्रेन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जहाँ पर जो लड़की जहाँ पर बैठी होती है, उस डब्बे में उसके सामने सीट पर 2 आदमी बैठे होते हैं। एक दूसरे से अनजान होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि सफ़र लंबा होता है तो थोड़ी जान पहचान बनानी पड़ती है। तो वो दोनों एक दूसरे का परिचय लेने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। इस तरीके के वो बातें किया करते हैं। दरअसल जो लड़की होती है उसका नाम तानिया होता है। तानिया किसी से बातचीत नहीं कर रही होती है, वो एकदम शांति माहौल में अपने सीट पर बैठी होती है। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों में आखिरकार पूछ ही देते हैं उस लड़की से कि बहन जी, लगता है कि आप मुंबई में पहली बार ही सफ़र कर रही हो। तो तानिया कहते हैं कि हाँ भाई जी, मैं पहली बार ही सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि जो तानिया थी वो खिड़कियों को बाहर खोल खोल कर देखा करती थी। अगर वो लोग कहते हैं कि अगर बहन जी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तानिया भी कह देती कि हाँ, मुझे अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इधर उन दोनों लोगों में तो जान पहचान हो ही गई थी, इधर अब तानिया से भी जान पहचान हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आप 17-18 घंटों का सफ़र कर रहे हो तो दोस्ती आखिरकार हो ही जाती है। सफ़र करते करते एक बीच में एक स्टेशन पड़ता है, जहाँ पर वो दोनों आदमी उतर जाते हैं और अपने अपने पसंद की चीज़ें लेने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। और वो 2 आदमी चाय पीते हैं और एक चाय तानिया के लिए लाते हैं और तानिया को देते हैं चाय। तो तानिया मना कर देती है कि भाई जी, मैं चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन वो लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं तो तानिया आखिरकार चाय ले ही लेती है, चाय पी लेती है। चाय पीने के बाद जो तानिया होती है वो बेहोश हो जाती है, बेहोशी की हालत में हो जाती है। 2-3 घंटे बाद जब होश आता है तो वो अपने आप को देखती है कि वो ट्रेन के डिब्बे में नहीं बल्कि वो एक 4 पहिए की गाड़ी में बैठी हुई है।
तानिया जब पूछती है कि तुम लोग कौन हो, आखिरकार मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वो लोग उसको धमकी देते हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। आखिरकार जान की परवाह किसको नहीं होती है। तानिया भी उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो कार को लेकर एक रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। वहां पर रेड लाइट एरिया के पर जो कोठा होता है, उस कोठे का जो मालिक होता है उससे उस लड़की को बेचने की बात करने लगते हैं, बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद जितने भी पैसे होते हैं वो जो मालिक होता है वो उन लड़कों को दे देता है और वो जो तानिया होती है उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं, करीब करीब 20 से 25 लड़कियां होती, उन लड़कियों के साथ पैसे रुपये देकर उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा था। और इस प्रकार से वो जो मालिक होता है वहाँ का, वो तानिया को भी ये चीज़ करने पर मजबूर करता है। लेकिन जो तानिया होती है वो इस चीज़ को करने से बिल्कुल भी मना कर देती है। एक दिन एक लड़का आता है और वो तानिया को पसंद करता है। तानिया को पसंद करने के बाद उसको कमरे में ले जाता है और वहाँ पर जो तानिया होती है वो अपनी सारी मजबूरी बताती है कि मैं ट्रेन से अपने पति के पास जा रही थी, मेरा पति वहाँ पर इंतजार कर रहा है और ये लोग मुझको किडनैप करके यहाँ पर ले आए। तो जो आदमी होता है वो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसकी पूरी दास्तां सुनता है और वो कहता है कि अपने पति का नंबर बताओ। तानिया अपने पति का नंबर बताती है और नंबर बताने के बाद वो फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जो साहिल होता है वो तुरंत फौरन वो उसी तरफ आने लगता है। इधर उधर पुलिस से रिपोर्ट करता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है। जहां तक उससे सब कुछ हो पाता है वो सब कुछ करता है और एक दिन जा पहुंचता है उसी जगह रेड लाइट एरिया में। और जब जाता है तो वहां पर जो साहिल होता है और अपने पत्नी को पसंद करता है। पसंद करने के बाद जो साहिल होता है वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और जहां पर जो साहिल होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जब फ़ोन करता है तो पुलिस जो होती है वो तुरंत उस रेड लाइट एरिया में छापा डालती है। छापा डालने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब को पकड़ लिया जाता है और उन सब को पकड़ कर अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।